हाउस यू बॉन्ड विथ हनी सिंह? हनी थोड़ा अग्रेसिव है। उसको लगता है कि मैं बादशाह के बहुत क्लोज हूँ, बादशाह को लगता है मैं हनी के बड़े क्लोज हूँ। भाई मैं तुम दोनों के कोई क्लोज हूँ, तुम दोनों मेरे छोटे भाई हो। हाउस यू बॉन्ड विथ हनी सिंह? हनी अभी तो मेरे से बात नहीं करता, पता नहीं क्या उसको हो गया है, और मुझे वो फॉलो भी नहीं करता। उसको लगता है कि मैं बादशाह के बहुत क्लोज हूँ, बादशाह को लगता है मैं हनी के बड़े क्लोज हूँ। भाई मैं तुम दोनों के कोई क्लोज हूँ, तुम दोनों मेरे छोटे भाई हो। तुम दोनों आओ, तुम्हें जफ्फियाँ दिलवाता हूँ, बात ख़त्म करो। अनफॉलो कर दिया उन्होंने आपको? एक ने तो नहीं किया अभी बादशाह ने। बादशाह थोड़ा समझदार लगता है, हनी थोड़ा अग्रेसिव है। उसको लगता है मैं बहुत, बिकॉज मेरा सामने लग गया जो गाना था उसमें बादशाह ने रैप किया था। तो मुझे लगता है म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है। उनके डाउनफॉल में ऐसा तो नहीं था कुछ आपने कमेंट कर दिया था कभी हनी सिंह के डाउनफॉल के बीच में? नहीं, मैं कभी नहीं करता। मैं तो उसको मिलने क्योंकि गया उन्हें ये शिकायत है कि जब उनका डाउनफॉल एक पीरियड चल मैं रहा पहला- था, तबीयत खराब थी, तो काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। और मैंने अब वही तो बोला, वो जो एक शख्स है वो आएगा, जी जय आएगा, इन दोनों को बताएगा और दोनों को ठीक करेगा। इनका वो चाचा है, मैं तो पापा ही हूँ, आपको हमने बोला है। तो वो उस टाइम पे जब बेचारा वो बीमार था, एंड मैं खुश हूँ, चलो आज जो भी है उसका कमबैक हुआ, लड़का आई मेट हिम मेहनत कर रिसेंटली, अभी कुमार विश्वास जी के यहाँ पे शादी में। रहा है। हाँ, आई मेट हिम, अच्छी मेहनत कर इज रहा अ है। नाइस गाय। तो मैं उनको मिलने भी गया था जब वो बीमार थे। तो बहुत ज़्यादा मैंने उनका ख़राब टाइम भी देखा है, जब वो अच्छे ढंग से बेचारे बोल भी नहीं पा रहे थे, और उनको ये भी नहीं पता था कौन आया, क्या बोलना क्या नहीं। बट ही इज़ फाइन एंड ही इज़ गुड। इज डूइंग गुड आल्सो। मिलेनियर अभी एक जो उनका भोजपुरी सॉन्ग आया, हाँ, क्या बढ़िया म्यूजिक दिया उन्होंने। नहीं म्यूज़िक तो बड़े ही करता हूँ। तो उसका म्यूज़िक थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला था कि दमादम हम दोनों गाते हैं, तो एक अच्छा धमाका होगा। वो दमादम मैं लेके गया था अपने शंकर जी के पास। एक मूवी आई थी हमारी डी डे, जिसमें अच्छी मूवी सर थी। बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें दमादम मसलन था, जिसमें बहुत ही छोटा मिक्का डांस कर रहा है, और राजपाल यादव थे। तो मुझे ले लेते यार, उनको चश्मा पहना के डांस करवा दिया, मैं भी कर सकता था ऐसे से। तब मस्त, इतनी प्यारी आवाज़ में उन्होंने राजपाल यादव जी को डाल दिया। तो मैंने बोला था कि यार निखिल अडवाणी करके है ना, इट्स अ गुड डायरेक्टर। इनकी मूवी बहुत अच्छी डायरेक्टर है, उन्होंने कल हो ना हो भी बनाई थी। बहुत अच्छी मूवी। मैं कि यार एक लड़का है हनी सिंह, बहुत आने वाला तूफान है, अगर ये गाना गा देगा तो अपना सुपर हिट हो जाएगा गाना। नहीं 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 नहीं, हमारी मूवी ऐसी, हमारी मूवी ऐसी, फलाना ढिमकना। नहीं लिया उन्होंने रैप। एक मेरे बच्चे हैं दोनों, तोशी शाबिर तोशी। शाबिर तोशी, सारे तोशी, हाँ, शाबिर तोशी। और जब भी आए उनको पूछना ये बात, वो मेरे फार्म पे आए गाना रिकॉर्ड। पहले मैं फार्म पे करता था, जो भी बॉलीवुड है वहीं पे रिकॉर्ड करवा के, मुझे था चलो यार खुशी खुशी इनको पार्टी वार्टी देंगे और गाना रिकॉर्ड करेंगे। मैंने को बोला यार तेरा गाना सुपर हिट हो जाएगा। मैंने तो गा दिया। मेरा छोटा भाई हनी सिंह, साला आने वाला तूफान है, उसके दो लाइन ले लो। क्या भाई आप क्या समझ रहे भाई, हम क्या, हम बुद्धू हैं, हम बुद्धू हैं। मैं क्या भाई, तो गाना हिट होना चाहिए। अब टाइम चेंज हुआ, विद इन 3 years उसका नाम हो गया ठा हनी सिंह का। हनी सिंह का भी पूरा रहा अच्छा, है, तो मुझे सारे फ़ोन कर रहे हैं यार उसको रहा है। मैं क्या सालों तुम्हें बोला था मैंने कि ये आने वाला बच्चा है और तूफान है, तो तुमने लिया नहीं। अब खैर वो गाना मैंने दमादम अलग से, क्योंकि दमादम पे किसी के राइट्स नहीं होते, ये एक शुरू से ही बहुत सारे लोगों ने गाया, अभी तो प्रवीण जी ने भी गाया। मैंने वो हनी के साथ गाना निकाले और गाना सुपर हिट हो गया। अब सारे फ़ोन पे हनी को पूछो। मैं क्या, जब तुम्हें मैंने पूछा था तुमने बोला नहीं, हम ये क्या बात होती है। सही समय पे दांव लगाना। नहीं, मेरा तो बहुत शुरू, मेरे को 2001 से वो जानता है, व्हेन ही वाज जस्ट 16 years old, बहुत छोटा था। शुरू से उसको थोड़ा गोलू गोलू सा, शुरू से म्यूज़िक का शौक था कि पाजी मुझे आपके साथ गाना करना है। मैं क्या अभी तू थोड़ा सा और सीख ले। तो आप एक सीक्रेट से और पर्दा निकाल सकते हो। वॉल्यूम 1 किसने लिखा था? कौन सा वाला? वॉल्यूम 1 वॉल्यूम बनी दोनों का ही होगा, अब तो मुकर रहे दोनों। किसका, दोनों का? तो वही बात है, जब आप बैड बॉय हो तो देन आप अच्छे बनने जाते हो। और मैं पहला अच्छा इंसान हूँ जिसने कभी बैड बॉय लगाया नहीं है। ये दोनों बच्चे हैं, मैं बैड बॉय बैड है, हम दोनों किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम 1 दोनों भाई जो कौन? जिन्होंने ब्राउन रंग देखा होगा। नहीं देखो, उसमें कोई बुरी या अच्छी बात नहीं है। वॉल्यूम 1 अगर गाना चल गया, देखो छोटे यंग थे, बच्चे थे दोनों, अगर गा दिया कोई बात नहीं। इस पर इतनी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पसंद तो गाना डिलीट करवा दो, वो सुनो ही मत। ओके, अगर पंजाब की बात करनी मुझे, हाँ। बादशाह, हनी सिंह, बादशाह और करण औजला, इन तीन में आपको कौन लगता है अगर आपको रेट करना 1 to 3? ये देखो, मैं तो फिलहाल बादशाह और हनी सिंह को ही गिनूंगा। करण बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड लड़का है और बहुत यंग है अभी वो। तो अगर हम सोचे कि मैं, मेरी तुलना आप लता जी से करो तो होने नहीं चाहिए। लता जी हमारी माँ है, हम जैसे पता नहीं कितने गधे आए हैं उनके सामने और आके ख़त्म भी हो गए। तो कभी भी कंपैरिजन मत करो। एक बंदा बहुत टैलेंटेड होगा, लेकिन देखो एक सियाना होता है, एक समझदार होता है।
आप समझदार हो, आप सियाने नहीं बन सकते, सियाने आप एज के साथ बनोगे, ट्रू। है ना। सियाने दा क्या औलियां दा खादा पंजाबी च बोलते हैं। तो करण बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अभी उसको प्रूफ करना लाइफ के अंदर। अभी तो उसको तौबा तौबा हिट हुए, हम तो 100 हिट करके बैठे हुए हैं, हजम करके डकार मगे बैठे हुए हैं। तो कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि यार सोनू निगम से बेटर कौन है। सोनू निगम का देखो टाइम कितना, 30 साल निकाले हैं, 35 साल निकाले हैं। अगर कोई उसके आसपास आएगा, 2 साल टिकेगा तो हम बात करेंगे। बट ये दोनों मेरे भाई बहुत टैलेंटेड हैं, एंड करण बहुत अच्छा कंपोजर भी है। और चलो हनी सिंह बादशाह में 1-2 अगर आपको करना हो, बड़ा कंपटीशन चलता है सोशल मीडिया पे। ये दोनों रैप ही करते, गाना तो गाते हैं, तो मैं क्या तारीफ करूँ उनकी। दोनों अच्छे कंपोजर हैं, राइटर हैं। बात ही खत्म होगी। ठीक है, आगे अगला गाना आपका जुम्मे की रात है या दिल में बजी गिटार? जुम्मे की रात। बिकॉज सलमान खान लार्जर देन लाइफ। नहीं नहीं नहीं, उसका जो पहला ट्यून है, ये इतना बजता है ना स्टेज पे जब मेरे लाइव शो में, तो आधा शो तो मैं वैसे ही जीत जाता हूँ, मुझे गाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग जो क्राउड शोर में जाता ना। तो आपने हिमेश भाई को थैंक यू नहीं बोला कि अच्छा वो आपने गाना बंद कर दिया? नहीं नहीं नहीं, हिमेश भाई तो बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने गाना इस बीच में कम किया ना तब, वरना आप कह रहे हो कि आप लोग सेम एक। नहीं, मैं उनके टाइम पे मैं आ गया था। मैंने पहले गणपत दिया, फिर धीरे धीरे मैंने अपनी लाइन। हाँ बट ये तो उनका म्यूजिक था ना, उन्होंने अपना नहीं गाया, आपने गवाया। नहीं, उनको रियलाइज हुआ कि हाँ असली नाक वाला यही बंदा है। खैर रमेश भाई तो अभी भी जैसे उन्होंने फिल्म निकाली, तो मैं भी सोचता हूँ यार मुझे भी एक बार तो मैं फिल्म निकालूंगा। तो मैंने भी दोबारा गलती करी है। फिल्म मेरी आ रही, फिल्म का नाम नहीं मैं बताऊंगा, उसमें एक्टिंग मैं खुद ही कर रहा एक बनाई थी आपने डेंजरस। हूँ। ओह, उसने पूरा डेंजर कर दिया था मुझे। वो डेंजरस में बिपाशा एंड उनके हस्बैंड थे, और ऐसे ही उनकी 2013 में मूवी आई थी अलोन। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि हस्बैंड वाइफ ऑन स्क्रीन अफेयर नहीं कर, किस नहीं कर रहे आप, ये कैसे पॉसिबल? यार मुझे थोड़ी पता है कि प्रोड्यूसर बेचारे इतने फुद्दू होते हैं। मैं तो सोचता था प्रोड्यूसर मतलब भगवान, मैं तो पाँव छूता हूँ सारे प्रोड्यूसर के। अब पता चला अक्षय भाई बोलते कि नहीं, प्रोड्यूसर का मतलब रेडी हो जाओ वैनिटी के बाद, मैम शॉट इज रेडी। तो मुझे नहीं पता इतना बुरा हाल होता है प्रोड्यूसर का। और मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट प्रोड्यूसर हूँ कि धर्मा के बाद मीका सिंह का नाम ही आना चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, उनका ऑमलेट लेट हो गया, यहाँ विजय बैठा, ये बैठा जरा विजय। लकली ये मेरा नंबर 1 कुक है, पूरे वर्ल्ड में यही ट्रैवल करता है मेरे साथ। तो अभी सिर्फ जहाज उड़ाना बाकी है, बाकी सारे काम कर लेता है। उसने आपको कम खिलाया, अपना भी खूब खाया है। खूब ही खाता है वो। कपिल शर्मा मेरा बहुत अच्छा भाई है, और बहुत बहुत ही प्यारा सुपरस्टार है, जो डाउन टू अर्थ भी बहुत है। उसकी मम्मी बोलती है यार मिके मैनू लगता यही खांदा सारा मटन चिकन है, तेनू तो लगता नहीं ਇਹਦਾ गर्दन देख कितनी होगी बकरे वर्गी। तो मैंने कहा, मैं क्या विजय, ये जो एक्टर लोग होते हैं ना बेचारे, ये सेब सूप ही खाते हैं क्योंकि डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो तू चल जा यार, खुदा ना खास्ता कुछ गलती होगी तो तू कूद जाना बीच में। वो ही हुआ। वो बेचारी सुबह उसने खाना नहीं खाया और शूट पे चल गई। उनको याद नहीं था। अब उस पर सुबह मुझे 11 बजे फ़ोन कर रहे हैं, मैं कहा व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द, ये इतनी बेकार तुम्हारी प्रोडक्शन है। मैं क्या हुआ क्या है? मेरा ऑमलेट। मैं इसको बोला, मैं यार तू साले खुद बना दे ऑमलेट। इसने ऑमलेट खाना है, इन्होंने चुप कर जाते हैं या सेब खाते हैं। इसको पहले ट्रेनिंग दी थी मैंने, वही मुझे पता ऐसा होगा कि एक ऑमलेट के पीछे पूरा शूट रुक जाएगा। 3 घंटे वो ऑमलेट के पीछे पूरा शूट रुक गया, जो कि प्रोड्यूसर को पता ही नहीं है बेचारा। प्रोड्यूसर पूरा पैसा दे के भेजा सबको जाओ। तो बाद में उनकी लात टूट गई करण की, उसका लात का इलाज हम वहीं करा रहे हैं। वो इंडिया में भी हो सकता था और सारी हमारी मतलब 90% डन हो गई थी मूवी। वो 1% जो बचा था वहाँ उसका बेचारे का फ्रैक्चर हो गया। कोई स्टंट बच्चों वाला उन्होंने दिया, ऐसे स्लाइड करके एक सूटकेस को लात मारनी है। उन्होंने 3 बार लात मारी। अब देख लेना मूवी हमारी बनाई हुई 3 बार लात मारी जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे। चौथी बार में उसकी टांग टूट गई बेचारे की। अब टांग टूट गई, हम ये नहीं सोचेंगे टांग टूट गई, हमने कहा शेट यार हमारी पूरी शूट रुक जाएगा। तो 3 महीने पहले उनकी लात वहीं ठीक होती रही। फिर वो इंडिया में, खैर मेरी अभी भी बिपाशा या उनके हस्बैंड से मेरी नाराज़गी नहीं है। मैं ये बात इसलिए दोहराता हूँ कि जो भी हमारे मुंबई में स्ट्रगल्स कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे अच्छे खासे हस्बैंड वाइफ या हीरोइंस, वो हमेशा सोचते हैं यार हम क्यों नहीं ये चीज़ हमें मिली, सक्सेस क्यों नहीं मिलती। जब मिलती तो आप उसको पचाते नहीं हो। आप सोचते हो यार जो प्रोड्यूसर है वो सारा हमारा नौकर है। आप प्रोड्यूसर के एक परात ले लिया करो और उसके पाँव धोते रहो करो, माई बाप थैंक यू, क्योंकि कल क्या होगा पता नहीं। हालांकि उन्होंने भी इंडायरेक्टली आप पर रिएक्ट किया था। नहीं उनका बनता है, पर उनको मेरा उन पे उंगली उछाना नहीं है। मैंने बताया कि मेरे जैसे तो कितने बेचारे राजस्थान से प्रोड्यूसर आते हैं उठा के, जो भाग जाते हैं क्योंकि वो उनको सही कोई गाइडेंस होते नहीं है। जो मुंह मांगा वो पैसा मांग लेते हैं, जैसे वो रहना उनको वैसा रहना है। तो कई बार तो बेचारे लोग 1 करोड़ दे के भाग जाते हैं कि मूवी हमने शुरू करनी है, और हीरो तक तो पहुंचता नहीं उसका, वो पहले ही भाग जाते हैं।
सो अगर आपको जो बाकी जो हीरो हीरोइंस बैठे हैं जो नहीं जिनको काम मिल रहा है वो पूछते काम क्यों नहीं मिलता, उसका रीज़न है कि जब आपको काम मिलता है आप प्लीज़ उसको उस काम को रिस्पेक्ट करो।